बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने कफारा ड्रामा तो देख लिया। तो इस ड्रामे ने पाकिस्तानी ड्रामे हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, क्योंकि इस ड्रामे ने सबसे ज़्यादा मिलियन व्यूज़ हासिल किए। और इस ड्रामे की ख़ास वजह बेहुदा किस्म की रोमांस और यानी कि अली अंसारी और लाइबा खान के रोमांटिक सीन्स हैं, जो कि रोमांटिक सीन्स देखकर आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो इस बारे में लाइबा खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि इनको शूट करने में कितनी ज़्यादा मुश्किल पेश आई, तो इनको आखिरकार स्टैंड लेना ही पड़ा। और कहा सब कुछ जो भी इस वक्त शूटिंग के दौरान बंदे मौजूद थे, जो कि रोमांटिक सीन्स अली अंसारी के साथ परफॉर्म करना था, और लाइबा का पैमाना लबरीज होता है, और कहा मेरी भी कोई लिमिट्स होती, इसको क्रॉस ना करो। और आपकी ज़ाती नॉलेज के लिए मैं ये भी बताती चलूँ कि लाइबा खान हाफिज़ कुरान शरीफ हैं। नहीं आया यकीन ना? हाँ जी बिल्कुल, ये लड़की हाफिज़ कुरान है, जिसके दिल में कायनात के मालिक का कलाम इसके दिल में मौजूद है, यानी समाया है। हैरानगी हुई ना? आप भी यही मेरी तरह सोच रहे होंगे, जो बंदा या बंदी कुरान पाक का हाफिज़ुल कुरान है, वो भला कैसे इस बेहुदा काम कर सकता है, या कर सकती है, या ड्रामा इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकती है। उफ मेरे खुदा, यहाँ से इंसान का दिमाग माफ हो जाता है। दरअसल लाइबा खान का ड्रामा इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का सिलसिला कुछ यूँ शुरू होता है कि जब वो मैट्रिक कर रही थी तो इसकी छोटी बहन अमारा खान, तो इन्होंने शोबिस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। यानी उसकी छोटी बहन अमारा खान अपनी अम्मी के साथ ऑडिशन देने जाती थी, तो इसकी बड़ी बहन लाइबा खान भी इन्हीं के साथ चली जाया करती थी। और वहाँ इंडस्ट्री में कई बार ड्रामों में काम करने की ऑफर्स हुई, लेकिन ये शुरू में इनकार करते रही और कहती रही कि मैं बहुत शाय थी, इसी वजह से इनकार करती गई। और यही वजह थी कि मैं ड्रामों में काम नहीं करना चाहती थी बकौल इनके। लेकिन यहाँ से आप यही समझेंगे कि कुरान हाफिज करने की वजह से शायद ऑफर ठुकराती होंगी, लेकिन मामला कुछ और था। खैर, हर बार ऑफर्स आती थी और ठुकरा देती थी, लेकिन आखिरकार मैं मान गई। जियो चैनल वालों ने मुझे अलिफ ड्रामे में कास्ट किया, और वो 2 सीन का मुझे रोल मिला था। वो भी जब टीवी पर चला तो छोटा सा सीन चला और बाकी सीन काट दिए। और फिर ड्रामा 2 बोल सीरियस में छोटा सा रोल मिला, और मुझे इस तरह आहिस्ता आहिस्ता काम इंडस्ट्री में मिलने लग गया। और फिर स्पोर्टिंग किरदार भी मिलने लग गए, जैसे मेरा दिल मेरा दुश्मन, फिर इसके बाद कैसी तेरी खुदगर्जी, और ज़िंदगी एक पहेली थी, और आंगन ड्रामा यानी अंगना ड्रामा में भी इसने स्पोर्टिंग के किरदार अदा किए और ड्रामा में काम किया। और इसके बाद 7th स्काई वालों ने मुझे प्रॉपर रख लिया, और आज सब कुछ आपके सामने है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आप सुनकर हैरान होंगे कि लाइबा खान बताती हैं मैं हिफ्ज़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे फोर्स किया और कहा कि मैं हिफ्ज़ करूँ। लेकिन कितनी अजीब बात है कि इनके वालिदैन एक बेटी को एक्टर बनाना चाहते हैं और दूसरी छोटी यानी बड़ी बहन को हिफ्ज़ कुरान, और इसी की वजह से हिफ्ज़ कुरान भी एक्टर बन गई। बड़ी बहन लाइबा खान भी एक्टर बन गई। बात यहाँ पर यह है कि लाइबा खान एक तरफ हिफ्ज़ कुरान है और दूसरी तरफ ये कहती हैं कि मुझे इस तरह के सीन नहीं करने, और मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बहन मेरी, आपको शोबिस इंडस्ट्री में आने की ज़रूरत ही क्या थी? जब आप आ चुकी तो समझ लो आप भी गंदे तालाब में डूब गई हैं। आप हाफिज़ कुरान हैं और आप कुरान हिफ्ज़ नहीं करना चाहती थी, तो आपके सीने में इस कायनात की सबसे बड़ी किताब आपके सीने में समा दी है अल्लाह पाक ने। चलें, आप इस फील्ड में आ ही गई हैं, तो आप ये समझती हैं कि इस फील्ड में काम गलत हैं और मुझे नहीं करने, तो फिर आप ये छोड़ क्यों नहीं देती? कि और भी फील्ड्स हैं, आप होस्ट बन जाएं, आलमा बन जाएं, किसी मदरसे में बैठ जाएं, वहाँ कुरान पाक की तालीम दें। आपको अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी तालीम अल्लाह पाक ने आपको दे दी, आपके घर वालों ने, लेकिन क्या ज़रूरत है आपने ऐसी करने की, एक्टिंग करने की? दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं अली अंसारी, अपने बचपन में नहीं यानी 18 से 19 साल सऊदी अरब में गुजारे। कितनी अच्छी पाक मुकद्दस जगह पर वक्त गुजारा, लेकिन वो भी इस गंदी फील्ड में आए, यानी शोबिस इंडस्ट्री में आए। और देखते ही देखते इसी शोबिस इंडस्ट्री में मारूफ अदाकारा सबूर अली से शादी की, और अभी भी बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे हैं एक दूसरे के साथ। और दूसरी तरफ लाइबा खान कुरान हिफ्ज़ करने के बाद इसको इतना तो पता होना चाहिए कि कौन सा रास्ता चुनना है, कौन इस जो बंदा कुरान हिफ्ज़ करता है, मैं मान ही नहीं सकती कि वो इस फील्ड में आए। बहरहाल हर किसी की अपनी मर्ज़ी है कि उनको क्या सिलेक्ट करना है क्या नहीं करना।
لیکن یہ ہدایت بھی اللہ پاک کسی کسی کو دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، ابلیس بھی تو قرآن، حفظ قرآن تھا اور دنیا جہان کا اس کے پاس علم تھا، وہ عالم تھا، ابلیس سے وہ پھر شیطان بن گیا۔ تو میں یہی بات کروں گی کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، تاکہ ہم رستہ جو ہے نا اپنے لیے وہ چنیں جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ اللہ حافظ۔